अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमिनिज़म पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज़म और इसकी कुछ वेव्स को। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेमिनिज़म का इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड देखा था और देखा था किस तरह से इनलाइटमेंट मूवमेंट या पीरियड जो है वो बेस बनी थी फेमिनिज़म की वेव्स की। इसके अलावा हमने रीजंस को डिस्कस किया था कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुई, फेमिनिज़म एक्चुअली है क्या, और अर्ली फेमिनिस्ट राइटर्स के वर्क को डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज़म। वेव्स ऑफ फेमिनिज़म बेसिकली वो टाइम पीरियड है जिसमें जो है वो थ्रू आउट हिस्ट्री फेमिनिज़म की मूवमेंट्स चलती रही थी। वैसे तो मैगल हम और रेका वॉकर ने इसको थ्री फेमिनिज़म की जो वेव्स हैं उनको थ्री वेव्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव एंड थर्ड वेव। लेकिन आजकल जो है वो फोर्थ वेव भी चल रही है, तो आज के लेक्चर में हम चारों वेव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनकी टाइम पीरियड लिखे हुए हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में चलते रहे हैं ये, तो एक दफ़ा देख लीजिएगा। इनको आगे हम डिस्कस वैसे करेंगे। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है ये वो टाइम पीरियड है जिसमें फ़र्स्ट टाइम जो है औरतों ने अपने लिए अपने लीगल और पॉलिटिकल राइट्स को सिक्योर करने के लिए मूवमेंट चलाई थी। ये फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म है, ठीक है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म का जो टाइम पीरियड है वो लेट 19 से अर्ली 20th सेंचुरी तक है और ये किन किन कंट्रीज़ में चली थी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। इनका फोकस क्या था? इनका मेन फोकस ये था कि औरतों को पॉलिटिकल और लीगल राइट्स हासिल हो, यानी स्पेशली राइट टू वोट हासिल हो। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में ख़वातीन ने अपने लीगल राइट्स के लिए, अपनी पॉलिटिकल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई थी। राइट टू वोट के लिए उन्होंने अपने लिए बात की थी कि हमें हमारे बेसिक और लीगल राइट्स मिलने चाहिए। इसके पीछे बैकग्राउंड और जो सारे उनके साथ जातियाँ वगैरह हो रही थी वो ऑलरेडी मैं एक लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा से उसको नहीं दोहराऊँगी। तो इसमें जस्ट जो है हम वेव्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में काम किया, तो यहाँ कुछ नाम लिखे हुए हैं। सुसान बी एंथनी, एमिलीन और मिलीसेंट फॉकेट जो है ये कुछ नाम है जिन्होंने काम किया था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म में। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म का मोटो ये था कि वोट फॉर वुमेन। इनका जो बेसिक पर्पज़ था वो लीगल राइट्स को सिक्योर करना था, ठीक है, जो उनके बेसिक राइट्स थे। तो यहाँ पर जो है वो कामयाब सिर्फ लीगल राइट्स में ये वोट फॉर वुमेन के लिए हुई थी कि उन्होंने जो है अपने लिए वोट का हक हासिल हो गया था उनको। तो इसीलिए इनका मेन मोटो जो है, जो मेन फोकस रहा था वो वोट्स फॉर वुमेन पे रहा था। उसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या निकला था? फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज़म का जो है रिज़ल्ट ये निकला था कि कुछ कंट्रीज़ में जो है वो ख़वातीन को राइट टू वोट हासिल हो गया था। यहाँ मैं सिर्फ अभी वाइट वुमेन की बात कर रही हूँ, वो स्ट्रगल कर रही हैं अपने राइट्स लेने के। ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की बात हो रही है, यानी अमेरिका, यूरोप वगैरह जैसे कंट्रीज़ थे जहाँ वाइट लेडीज़, वाइट वुमेन को जो है वो उनके हकूक़ हासिल नहीं थे। तो ये जो है अभी अपने वो वाले हकूक़ ले रही हैं। अभी यहाँ ब्लैक और एशियन की बात नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद है कि कौन सी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से स्टार्ट करना पड़ा सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म को। तो लिमिटेशंस ये थी कि उन्होंने सिर्फ अपने लीगल और पॉलिटिकल राइट्स पे फोकस किया था, ठीक है। अदर जो उनके सोशल या कल्चरल इश्यूज़ थे उनको उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, ना उन्होंने अपने इकोनॉमिक राइट्स की बात की, ना सोशल राइट्स की बात की, और जो कल्चरल उनके साथ इनइक्वालिटी वगैरह हो रही थी ना उन्होंने उस इश्यूज़ को हाईलाइट किया। तो इसीलिए जो है ये लिमिटेड था, इसीलिए सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज़म स्टार्ट हुई। अब फर्स्ट वेव बेसिकली है क्या, लेट 19 से लेके अर्ली 20th सेंचुरी में चलने वाली ये मूवमेंट है। फर्स्ट वेव में राइट टू वोट के लिए डिमांड की गई थी, इसके अलावा मज़ीद लीगल राइट्स के लिए आवाज़ उठाई गई थी, जिसमें प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई और एजुकेशन के लिए भी डिमांड की गई थी, ठीक है। ये मूवमेंट बेसिकली क्यों स्टार्ट हुई थी? ताकि वुमेन को एम्पावर किया जाए, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था, तो उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए ये वेव स्टार्ट हुई। इवन के 1870s तक ब्लैक मैन को भी राइट टू वोट हासिल नहीं था। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जब 15th अमेंडमेंट हुई उसके बाद जो है वो उनको हक मिला था राइट टू वोट का। फिर उसके बाद 19th अमेंडमेंट के बाद वुमेन को राइट टू वोट मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इनको क्या था, इनकी मेजर डिमांड ये थी कि राइट टू वोट, असम्बली में अपनी नुमाइंदगी इनको चाहिए थी ताकि उनके मसलों को बेहतर तरीके से समझा जाए। उन्होंने राइट टू एजुकेशन की बात की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, तो उन्हें जो है वो राइट टू वोट का हक मिल गया था। यूएस में स्टार्ट हुई थी जहां अमेरिकन वुमेन ने अपने हक के लिए बात करना शुरू की थी। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म वो टाइम पीरियड है जब सेकेंड जो है वो वेव स्टार्ट हुई थी 1960s से लेके 1980s तक, और इसमें फ़ोकस किया गया था सोशल इश्यूज़ पे, जिसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स आ जाते हैं और वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन और सेक्सुअल हरासमेंट। मेन फोकस इनका सोशल इश्यूज़ पे था, ठीक है। सेकेंड वेव फेमिनिज़म इमर्ज कहाँ पर हुई थी? सेकेंड वेव फेमिनिज़म जो है ये प्राइमरीली यूएस
वगैरह में स्टार्ट हुई थी, लेकिन इसकी रूट्स जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में भी थी, जैसे कि फ़्रांस और यूके वगैरह। इसमें इंपॉर्टेंट की फ़िगर्स के नाम लिखे हुए हैं, बेटी फ्राइडन, ग्लोरिया और एंगिला डेविस वगैरह जो है वो इम्पोर्टेंट इसमें फ़िगर रहे हैं। इसके अलावा है कि उनका सेकंड वेव का जो मेन फ़ोकस था वो क्या था। सेकंड वेव का जो मेन फ़ोकस था, उन्होंने बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ को टारगेट किया था। उन्होंने सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल वगैरह या कोई एक तरह का अपना डिमांड नहीं किया था, बल्कि डिफरेंट तरह की उन्होंने अपने इश्यूज़ को सामने रखा था। फर्स्ट वेव जो थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। ये जो है वो फर्स्ट वेव की निस्बत जो है वो ब्रॉडर लेवल पे इन्होंने अपने इश्यूज़ को हाईलाइट किया। इसमें उन्होंने रिप्रोडक्टिव राइट्स को हाईलाइट किया, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट किया, सेक्सुअल हिरासमेंट जो होती थी फीमेल के साथ उनको हाईलाइट किया। इसके साथ साथ उनका जो मेन कंसर्न था वो जेंडर रोल्स और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर भी था। ठीक है, उनकी डिमांड ये थी कि जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाए, कि मेल को इतनी सुपीरियॉरिटी, सारे राइट्स हासिल हैं और फीमेल की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तब मुश्किल थी, उनके पास राइट्स नहीं थे। तो ये कह रहे थे कि इस इनइक्वालिटी को, इस फ़र्क को ख़त्म किया जाए, सबको जो है वो बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। एजुकेशन की उन्होंने डिमांड की थी। रिप्रोडक्टिव राइट्स में उन्होंने कहा था कि ये मैरिटल रेप जो है या प्रेगनेंसी राइट्स, अबॉर्शन राइट, डाइवोर्स के बाद बच्चों की कस्टडी, डाइवोर्स की राइट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो फीमेल के पास भी ये वाले राइट्स होने चाहिए। मतलब उन्होंने अपनी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और वर्क प्लेस राइट्स के लिए जो है वो बात की थी, उनको सिक्योर करने की कोशिश की थी। ठीक है, इनका मोटो क्या था? इनका कोई एक सिंगल मोटो नहीं था, बल्कि इनके डिफरेंट स्लोगन्स थे, जैसे द पर्सनल इज़ पॉलिटिकल एंड सिस्टरहुड इज़ पावरफुल, ये इस तरह के कुछ इनके मोटो थे। उसके बाद आ जाता है रिज़ल्ट क्या निकले थे इनके। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज़म का रिज़ल्ट ये निकला था कि वुमेन को कुछ ना कुछ गेन हासिल हो गया था, कुछ ना कुछ मतलब उनका फ़ायदा रहा था। और इसमें एक फ़ायदा इनका ये था कि लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में लीगलाइज़ कर दिया गया था, कि इजाज़त दे दी गई थी औरतों को अबॉर्शन की। ठीक है, इसके अलावा उनको वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना करना पड़ता था और जो सेक्सुअल हरासमेंट थी उसको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया और उनको फीमेल को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई। अब इसमें ऐसी कुछ लिमिटेशंस थी जिसके बाद जो है वो थर्ड वेव मूवमेंट स्टार्ट करनी पड़ी। तो लिमिटेशंस इसमें ये थी कि यहाँ पर अब तक सिर्फ वाइट वुमेन की बात हो रही है, वो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही है। यहाँ पे एशियन या ब्लैक वुमेन के लिए कोई बात नहीं की गई, तो ये लिमिटेड था सिर्फ वाइट वुमेन के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज़ हैं इंटरसेक्शनैलिटी के या फिर LGBTQ वगैरह, इस तरह के जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप थे उनके राइट्स के लिए बात नहीं की गई, तो ये लिमिटेड था। तो जो नेक्स्ट वेव स्टार्ट हुई उसमें जो है वो इनके इश्यूज़ को भी हाईलाइट किया गया, जो डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट रेसेस से ताल्लुक़ रखती थी ख़वातीन। उसके बाद है थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है ये मर्ज हुई थी 1990s में और ये ख़त्म हुई थी 2010 में। ठीक है, इसका मेन फोकस था इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? अब इसका मतलब है कि जो फीमेल डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जैसे उनकी डिफरेंट एथनिसिटी हो, रेस हो, रिलीजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो मर्ज़ी उनके एक्सपीरियंसेस हों। ठीक है, इस वेव में कहा गया था कि उन सबके प्रॉब्लम्स को सुना जाए, सॉल्व किया जाए और उनको इक्वल राइट्स दिए जाएँ। पहले सिर्फ वाइट वुमेन तक महदूद थी, लेकिन फिर ये जो है वेव उन्होंने बाकी जो ग्रुप्स थे, एथनिक ग्रुप्स थे और रेसेस की ख़वातीन थी, उनके राइट्स के लिए भी बात की थी। ठीक है, उनके इसके अलावा जेंडर आइडेंटिटी, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो मेल होते थे, चाहे वो बाप हो, भाई हो, बेटा हो, कोई भी हो, वो ख़वातीन को ऑन करते थे, उनकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी की डिमांड की कि जेंडर आइडेंटिटी होनी चाहिए और सेक्सुअलिटी की। ठीक है, तो इनका मेन फोकस ये था। इसके अलावा जो है इनका मेन फोकस ये था कि जो है ख़वातीन को मैटर ऑफ चॉइस होनी चाहिए, यानी अगर वो घर के काम करना चाहती हैं वो घर के काम करें, अगर वो नहीं करना चाहती वो ना करें, उनकी चॉइस है। ये नहीं कि फेमिनिज़म का मतलब ये है कि वुमेन को राइट मिला तो वो बाहर निकले, ज़रूरी नहीं है कि हर औरत बाहर निकले। हर औरत की अपनी चॉइस है, वो शादी करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती तो ना करे, उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो घर से बाहर निकलने के काम करने उसने तो करे, अगर नहीं करने तो वह ना करे। वो घर में रहना चाहती है घर में रहे, बच्चे पैदा करने करे, नहीं करने ना करे। हर चीज़ में उसकी अपनी चॉइस होनी चाहिए, जैसे उसको बेहतर लगता है उस तरह से उसको चलना चाहिए, उसको उसकी आज़ादी की ज़िंदगी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ दो मेन बातें, एक नॉन वाइट वुमेन जैसे अफ्रीकन एशियन वगैरह के लिए बात की गई थी और कहा गया था वो किसी भी बैकग्राउंड से वुमेन ताल्लुक़ रखते हैं वो औरतें हैं और उनको उनके हकूक़ मिलने चाहिए। दूसरा ये कि उनके पास अपनी चॉइस होनी चाहिए कि वो जो करना चाहे वो करें, वो जैसे रिलैक्स हो, जिस तरह से वो चाहती हैं वो कर सकती हैं।
ठीक है। उसके बाद थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज़म वो कहते हैं कि उन्होंने जो है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है, जैसे वही डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स जो हैं उनको टारगेट किया था। फेमिनिज़म इनका जो है वो उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था, उन्होंने पर्सनल चॉइस पे किया था और रिजेक्ट किया था करेक्ट वे टू बी अ फेमिनिस्ट, यानी उन्होंने पर्सनल चॉइस का राइट दिया था। ये नहीं कि अब फेमिनिज़म आज़ादी का नाम है तो अब हर औरत जो है वो बाहर ही निकलेगी, ये सीन नहीं था कि उसकी मर्ज़ी है, निकलना है निकले, नहीं निकलना ना निकले। उसके बाद क्रिटिसिज्म ये हुआ था कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक थी और ब्रॉडर जो इश्यूज़ थे इकोनॉमिक के और पॉलिटिकल इश्यूज़, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा था, उनको जो है यहाँ पे फिर निगलेक्ट कर दिया गया था। इसके रिज़ल्ट्स ये निकले थे कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड की ख़वातीन थी उनको उनके राइट्स मिलना शुरू हो गए थे काफ़ी हद तक, मतलब उनकी मयार ज़िंदगी में भी इम्प्रूवमेंट आई थी। पर्सनल चॉइस को प्रमोट किया गया था। उसके अलावा जितने भी रिप्रोडक्टिव राइट्स वगैरह हैं और हेल्थ केयर है फ़ीमेल की, उसमें एडवांसमेंट आई थी, बेहतरी आई थी और ख़वातीन में जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को लेके ज़्यादा अवेयरनेस आई। अब एक वेव चली है उसमें वो सेक्सुअल हरासमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं उस वेव में वो सेक्सुअल हरासमेंट का इशू ख़त्म हो जाएगा। ये अब तक इस वेव तक, फोर्थ वेव तक भी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स रह जाते थे पिछली में वो नेक्स्ट वेव में भी लेके चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के इशूज़ अब तक मुकम्मल तौर पर सॉल्व नहीं हुए थे, ना अभी तक हुए हैं। तो जो है वो ये चल रहे हैं अभी भी इस तरह के इश्यूज़, ठीक है। उसके बाद इमर्जेंस ऑफ न्यू फेमिनिस्ट मूवमेंट सच एज़ मी टू एंड इंटरसेक्शनल फेमिनिज़म, इसकी वजह से न्यू फेमिनिज़म मूवमेंट्स वगैरह स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आ जाती है फोर्थ वेव फेमिनिज़म, जिसमें टोटली जो है वो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, ठीक है। इसमें हम जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट को अपोज करती है, बॉडी शेमिंग, फीमेल को जो है वो ऑनलाइन ये जो एब्यूजिंग और हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, इसको लेके जो है ये मूवमेंट काम करती है कि ये सोशल मीडिया के यूज़ के थ्रू जो है ये अपनी फेमिनिज़म की मूवमेंट्स वगैरह चलाते हैं और वुमेन के राइट्स को इंश्योर करते हैं और कोशिश की जाती है कि उनके साथ जो है वो किसी तरह की ज़ाती वगैरह ना हो। अच्छा, जो पहली दो मूवमेंट्स थी वो सिर्फ यहाँ तक थी कि ख़वातीन के राइट्स और अच्छी चीज़ों पे। ये जो थर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुई इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। अब की जो वेव है इसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें लेकिन कुछ नेगेटिव भी हैं, जैसे LGBTQ को वो कहते हैं कि इसको लीगलाइज़ करो कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, फीमेल फीमेल से शादी कर सकती है, कि इस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट करे। अभी तक ये बहुत सारे कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट कर लिया है, कुछ कंट्रीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये अभी भी एक जो है वो चल रहे हैं इसमें इख्तलाफात वगैरह, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ वे फेमिनिज़म जो है इन्होंने कुछ फ़जूल की डिमांड्स भी रखना शुरू कर दी थी। इसीलिए जो है वो आज के दौर में जो फेमिनिज़म का अगर आप किसी को कहोगे कि मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ तो वो आपको अजीब नज़रों से देखेगा, स्पेशली पाकिस्तान में, कि फ़ेमिनिज़म इतना हमारी औरतों ने गलत तरीके से सोसाइटी के सामने पोर्ट्रे किया हुआ है ना। ये सड़कों पे निकल के जो नारे लगाती हैं बाल खोल के और अजीब किस्म की हरकतें कर रही होती हैं, इतनी वल्गर इनकी ड्रेसिंग होती है। तो इन्होंने फेमिनिज़म का जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो फेमिनिज़म इक्वल राइट्स की बात करती थी, वो इन्होंने अब इतना ज़्यादा उसको नेगेटिव साइड पे ले गए हैं कि मर्द की बराबरी से बहुत आगे चले गए हैं ये, क्योंकि एक तरह से नीचा भी दिखाना चाह रहे हैं, मतलब अपने सारे हकूक़ लेने हैं लेकिन अगले के किसी हकूक़ का नहीं पता है। ये जो आजकल की पाकिस्तान में फ़ेमिनिज़म के नाम पे जो कर रही हैं ख़वातीन, मैं उनकी बात कर रही हूँ। वैसे फ़ेमिनिज़म एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जो कि ना सिर्फ ख़वातीन के राइट्स को, बल्कि वो कहते हैं जितने भी सेक्स हैं, जितने भी जेंडर हैं, सबके राइट्स को इंश्योर किया जाए। आप मेल हो, फीमेल हो, आप कुछ भी हो, फ़ेमिनिज़म जो है आपके राइट्स को इंश्योर करती है। तो अब की फ़ेमिनिज़म बहुत नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन वैसे फ़ेमिनिज़म जो है वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मेन फोकस यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ वेव का था इंटरसेक्शनैलिटी को प्रमोट करना। इंटरसेक्शनैलिटी यही कि जो भी फीमेल का बैकग्राउंड है उनके राइट्स को इंश्योर किया जाए, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्सुअलिटी, एथनिसिटी, जेंडर आइडेंटिटी, कोई भी अदर फैक्टर जो है उसको साइड पे करके उनके जो है वो राइट्स को इंश्योर किया जाए, ठीक है। इनका फोकस जो है वो डिजिटल एक्टिविज़म पे था, यानी डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए जो है वो अपने जस्टिस के लिए, अपने राइट्स के लिए बात करती हैं, जो फीमेल पे वायलेंस होता है उसको हाईलाइट करती हैं। ओवरऑल जो है वो फोर्थ वे फेमिनिज़म बहुत वाइड रेंज पे जो फीमेल के इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करती है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करती है। डिफरेंट पॉलिसीज़ वगैरह बनाती हैं जो कि इक्वालिटी, जस्टिस और एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं।
फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज़म जो है वो 2010 के स्टार्ट में जो है वो शुरू हुआ था, और आज का भी जो दौर है ये हम फोर्थ वेव में ही रह रहे हैं, ये फोर्थ वेव चल रही है, ठीक है, जिसमें जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी उनके लिए बात की जाती है। मेन फोकस जो है इनका यही है, जेंडर आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन, इकोनॉमिक जस्टिस, इन्वायरमेंटल जस्टिस, रिप्रोडक्टिव राइट्स वगैरह, ठीक है, कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को ख़त्म किया जाए। और ये ग्लोबल मूवमेंट है। पहले जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी वो एक दो कंट्री तक रही थी, लेकिन अब जो मूवमेंट स्टार्ट हुई हुई है ये ओवरऑल पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे फ़िगर्स हैं जिन्होंने काम किया। पाकिस्तान से मलाला यूसुफ़ज़ई का नाम है, इसके अलावा तराना बुरके, और जो कि फ़ाउंडर है मी टू मूवमेंट के, और यहाँ कुछ नाम वगैरह लिखे हुए हैं जिन्होंने फोर्थ वेव मूवमेंट में कंट्रीब्यूट किया। मोटो जो है इनका यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मोटो नहीं है, बल्कि इनका मेन फोकस यही है कि हर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को उनके राइट्स दिए जाने चाहिए। वर्क प्लेस हैरेसमेंट को जो है वो कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन जो होती है कि मेल को ज़्यादा पे किया जाता है, फीमेल को कम पे किया जाता है, बेशक उनसे इक्वल मेहनत और टाइम लिया जा रहा हो, तो इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कम किया जाए, हैरेसमेंट को कंट्रोल किया जाए, यही इनका बेसिक जो है वो एम है। फिर आ जाती है समरी। फर्स्ट वेव का टाइम पीरियड लेट 19 से अर्ली 20s तक है, और इन्होंने लीगल और पॉलिटिकल राइट्स पे काम किया था, और ये कामयाब हुए थे वोट्स फॉर वुमेन के लिए। वुमेन को इन्होंने जो है वो हक दिलवाया था वोट के लिए। सेकेंड वेव स्टार्ट हुई थी, उसमें उन्होंने जो है फोकस किया था कल्चरल और सोशल इशूज़ पे, जो कि 1960 से 1980s तक चली थी। इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स और वुमेन की हेल्थ केयर और जो हैरेसमेंट और इस किस्म के जेंडर रोल्स वगैरह, इनको उन्होंने जो है वो टारगेट किया था। थर्ड वेव जो है उसने चैलेंज किया था, फोकस किया था इंटरसेक्शनैलिटी को। इन्होंने कहा था कि वुमेन जो है वो किसी भी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हो, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, जिसमें जो है सिर्फ वाइट नहीं बल्कि एशियन और ब्लैक वुमेन के राइट्स को भी इंश्योर कराया गया था। और फोर्थ वेव जो है इसमें फोकस किया गया था सेक्सुअल हरासमेंट, ऑनलाइन अब्यूज़, रिप्रेजेंटेशन इन मीडिया वगैरह पे, कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए जो है वो फीमेल्स के राइट को इंश्योर करना, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने चारों वेव्स को डिस्कस किया। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।